वहाँ चन की माँ चन से कहती है, हमें सबसे पहले अपने लिए एक घर ढूंढना होगा। इतना कहकर दोनों मिलकर घर ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद इन्हें एक छोटा सा घर मिल जाता है। वहाँ चन की माँ इस घर को देखकर चन से कहती है, ये घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जगह बहुत ही शांत है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। काम खत्म होने के बाद चन अपनी माँ के पास आता है और उनसे कहता है, माँ क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं? मुझे कल्टीवेशन के लिए दवाइयाँ चाहिए। चन की माँ थोड़े पैसे दे देती है। चन उन पैसों को लेकर यहाँ से चला जाता है। वहाँ चन की माँ अकेली बैठकर अपने आप से बात कर रही होती है, मुझे जल्दी से कोई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे और चन अपनी कल्टीवेशन के लिए दवाइयाँ भी नहीं ले पाएगा। फिर अगले ही सीन में हमें चन को एक छोटी सी दुकान के सामने दिखाया जाता है। वहाँ चन उस शॉप से कुछ चीजों को खरीद कर घर ले आता है और अपने मन में कहता है, ये दवाई बहुत महंगी है, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही इन दवाई को बना लूं। वहाँ चन की माँ चन को दवाई बनाता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और उसकी मदद करने लग जाती है। वहाँ चन की माँ चन से पूछती है, तुम किस तरह की दवाई बना रहे हो? जिस पर चन कहता है, ये मेरी ब्लड लाइन जगाने के लिए है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं ये दवाई पीता रहा तो मेरी ब्लड लाइन सच में अवेकन हो जाएगी। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन ने इन सभी मेडिसिन को पी लिया होता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है, अब ब्लड लाइन को अवेकन करने का टाइम आ गया है। फिर अगले ही सीन में हमें चन को ब्लड लाइन अवेकन करने की जगह दिखाई जाती है। वहाँ चन अपने मन में सोचता है, ब्लड लाइन को अवेकन करना बहुत महंगा पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ इसमें डाल देते हैं। फिर हमें इस जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लड़की चन से पूछती है, क्या आप यहाँ पर ब्लड लाइन अवेकन करने के लिए आए हैं? जिस पर चन हाँ मैं जवाब देता है, तो ये लड़की चन को इस लाइन में लगने के लिए कहती है। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है, मुझे ब्लड लाइन अवेकन करने का एक प्राइवेट रूम चाहिए। लड़की इस बात पर हैरान होती है और अपने मन में सोचती है, क्या मैं अपने मास्टर का रूम इस व्यक्ति को दे सकती हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद ये लड़की चन को मास्टर का रूम दे देती है। फिर अगले ही सीन में हमें दो व्यक्तियों को बात करते हुए दिखाया जाता है। एक व्यक्ति लियो गुआंशी से कहता है, ये ब्लड लाइन टूल सिर्फ पेजेंट के लिए है और इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें इस टूल को सेफ रखना होगा, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। वहाँ लियो गुआंशी जवाब देता है, आप चिंता मत करिए, मैं इस जगह का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर एक और व्यक्ति भागते हुए आता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर चन फैन ने जब अपनी ब्लड लाइन को अवेकन किया तब ब्लड लाइन टूल टूट गया। वहाँ लू गांशी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अगर ये ब्लड लाइन टूल टूट गया है तो बाकी लोग अपनी ब्लड लाइन को कहाँ पर अवेकन करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सोचकर ल्यू गांशी तुरंत उस व्यक्ति को वहाँ पर ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले ही सीन में हमें चन और इस लड़की को ब्लड लाइन रूम के पास दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की चन को रूम दिखा रही होती है, लेकिन चन उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ पर लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चन पहले ही अंदर जा चुका होता है। फिर रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चन ब्लड लाइन टूल को देखकर खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी ऐसा ब्लड लाइन टूल नहीं देखा। इतना कहने के बाद चन उस टूल को टच करता है और फिर उसे चलाने लग जाता है।